नमस्कार, मेरा नाम शिक्षा सेमवाल है और मैं वर्तमान में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी में कार्यरत हूँ। आज हम भारतीय दर्शन के संदर्भ में थोड़ी-सी बातचीत करेंगे। भारतीय दर्शन केवल कुछ कठिन दार्शनिक सिद्धांतों का विषय नहीं है, बल्कि हमारे जीवन, अस्तित्व और स्वयं को समझने की एक गहन यात्रा है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत गहरे प्रश्न से करते हैं। ज़रा एक क्षण के लिए अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूँ? ये संसार क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण, जिस जीवन को हम जी रहे हैं, क्या हम वास्तव में उसे समझते भी हैं? ये प्रश्न जितने सरल दिखाई देते हैं, उतने ही गहरे हैं और इन्हीं प्रश्नों पर गंभीर चिंतन से जन्म होता है दर्शन का। दर्शन शब्द संस्कृत के दृश्य धातु से बना है, जो कि देखने के अर्थ में प्रयोग होती है। इसकी व्युत्पत्ति है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा दिखाई दे वही दर्शन है। यानी जिसके द्वारा सत्य का दर्शन हो वही दर्शन कहलाता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि दर्शन का अर्थ केवल किसी विषय के बारे में सोचना या किताबें पढ़ना नहीं है। भारतीय परंपरा में दर्शन का उद्देश्य है जीवन और जगत के वास्तविक स्वरूप को जानना। यानी सवाल केवल ये नहीं है कि सत्य क्या है, बल्कि सवाल ये भी है कि मैं उस सत्य को अपने जीवन में कैसे अनुभव करूं। यदि हम अंग्रेजी में देखें तो दर्शन के लिए फिलॉसफी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या इन दोनों का एक ही अर्थ है अथवा दोनों में भेद है। फिलॉसफी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, फिलोस तथा सोफिया, जिसका तात्पर्य है ज्ञान या बुद्धि के प्रति प्रेम और जिज्ञासा। भारतीय दर्शन में भी जिज्ञासा है, तर्क है, विचार है, लेकिन इसके साथ एक और चीज जुड़ जाती है, वो है अनुभव और मुक्ति। भारतीय दर्शन के लिए दर्शन केवल ये जानना नहीं है कि संसार कैसे बना, वो ये भी जानना चाहता है कि मैं दुख से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। इसीलिए भारतीय दर्शन केवल बौद्धिक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति भी है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि पश्चिमी दर्शन पूछता है कि सत्य क्या है। भारतीय दर्शन इसके साथ पूछता है कि सत्य को जानकर मेरा जीवन कैसे बदलेगा। यही अंतर भारतीय दर्शन को विशेष बनाता है। भारतीय दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है वो केवल ज्ञान के प्रति जिज्ञासा नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य है दुखों से एकांतिक तथा आत्यंतिक निवृत्ति। अब आते हैं भारतीय दर्शन के वर्गीकरण पर। सामान्यतः भारतीय दर्शनों को दो प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है, आस्तिक और नास्तिक। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना ज़रूरी है, क्योंकि सामान्य रूप से हम मानते हैं जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम आस्तिक कह देते हैं और जो ईश्वर को नहीं मानता उसे हम नास्तिक कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर आस्तिक और नास्तिक शब्द का कुछ और ही अर्थ लिया गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि नास्तिको वेद निंदकः, यानी जो वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार न करे उसे नास्तिक कहा जाता है। इस परिभाषा के आधार पर जो दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं उन्हें कहा जाता है आस्तिक दर्शन, और जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते और स्वतंत्र तर्क एवं अनुभव के आधार पर अपने सिद्धांत विकसित करते हैं उन्हें कहा जाता है नास्तिक दर्शन। भारतीय परंपरा में तीन प्रमुख नास्तिक दर्शन माने जाते हैं, चारवाक, बौद्ध और जैन। इन तीनों की अपनी अलग अलग दृष्टियां हैं। चारवाक ने प्रत्यक्ष अनुभव को विशेष महत्व दिया। अगर आप बौद्ध दर्शन की बात करें तो उसने दुख, दुख के कारण और उसकी मुक्ति के मार्ग पर एक गहन चिंतन किया। और जो जैन दर्शन है उसने अनेकांतवाद, अहिंसा और आत्मशुद्धि की एक विशिष्ट दार्शनिक परंपरा विकसित की। अब बात करते हैं आस्तिक दर्शनों की। भारतीय आस्तिक दर्शनों की जो परंपरा है उसमें कुल 6 दर्शन हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत, जिसे कि उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक ने सत्य और जीवन को समझने का अपना अलग-अलग रास्ता दिया। न्याय ने तर्क और प्रमाण के माध्यम से सत्य की खोज की।
वैशेषिक ने जगत के पदार्थों और उनके स्वरूपों का विश्लेषण किया। सांख्य ने पुरुष और प्रकृति के संबंध को समझाया। योग ने आत्मानुशासन और साधना के माध्यम से मुक्ति का मार्ग बताया। मीमांसा ने वैदिक कर्मकांड और धर्म की व्याख्या की, तो वेदांत ने ब्रह्म, आत्मा और जगत के संबंधों पर गहन चिंतन किया। तो जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं, तो हमें केवल कुछ दार्शनिक सिद्धांतों की सूची याद नहीं करनी है। हमें ये समझने का प्रयास करना है कि भारतीय दर्शन का मूल केंद्र मानव जीवन और उससे जुड़े हुए कुछ गहरे प्रश्न हैं। कैसे प्रश्न? मैं कौन हूं? मैं दुखी क्यों हूं? ये संसार क्या है? सत्य क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण कि क्या मनुष्य अपने वर्तमान अस्तित्व की सीमाओं से आगे बढ़कर के दुखों से पूरी तरह से और हमेशा के लिए क्या मुक्ति पा सकता है? शायद इसीलिए भारतीय दर्शन केवल जानने की यात्रा नहीं है, बल्कि ये जानने से समझने, समझने से अनुभव करने और अनुभव से स्वयं को बदलने की यात्रा है। आज इतना ही। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।